जब आपकी पॉपुलेशन कम है, तो आप पॉपुलेशन बढ़ाएँगे कैसे? आप लोकल हिंदू लड़कियों को ल्योर करेंगे, अपने प्यार के जाल में फँसाएँगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे और जब काम निकल जाएगा तो उनको जिस्म फ़रोशी में बेच देंगे या फिर तलाक दे देंगे या फिर इस तरह से बर्बाद कर देंगे कि वो आगे कुछ करने लायक ही ना बचे। हेलो एवरीवन, ट्विटर टॉक इज बैक विथ अ वेरी न्यू एपिसोड। फ्रीडम एंड फ्री स्पीच को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। राइटिंग है, पोएट्री है, तेरा मेरा रिश्ता क्या जैसी बातें हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी देश विरोधी बातें भी हैं। लेकिन इसमें कुछ साल पहले से एक नया एडिशन आया है आर्ट्स का। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही आर्टिस्ट जुड़े हैं। इन्हें आप आर्टिस्ट कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए या फिर दोनों को मिलाकर आर्टिविस्ट कह लीजिए। स्वागत है विशाल आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा कि विशाल हैज अ वेरी क्रेजी इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप जल्दी से जाकर उन्हें एक बार चेकआउट कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपके इंट्रोडक्शन को सुनकर ही हमारे दर्शक काफी क्यूरियस हो गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। इन सब को अभी साइड रख के अपने बारे में बताइए कि ये आर्टिस्ट और ये आर्टिविस्ट की जर्नी क्या है और कैसी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है अभी तक। लोग पूछते हैं कि सबसे पहले कि एज क्या है। सुनते हैं मुझसे कि मैं 30 साल का हूँ तो सोचते हैं कि इस एज में मतलब वो चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि कोई 21-22 साल का लड़का होगा जो इंस्टाग्राम पे पेज चला रहा है, मजे कर रहा है। ये एक्चुअली शुरू हुआ 2014 में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उसके पहले होता क्या था कि हम सब एक केयरफ्री लाइफ जीते रहे कि चलो पॉलिटिक्स है, क्या है, जो हो रहा है होने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सेक्युलर है। लेकिन 2014 के आसपास हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि सडन चीजें हो क्यों रही है। For the first time, Kiran says, should we move out of India? She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. कोशिश ये है कि तस्वीर में ये दिखाया जाए कि हम सारे मिल गए हैं, हम सारे मिल गए हैं। 2014 के अराउंड तो डेटा तो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। सबसे बड़ा रोल तो इसी जियो का रहा है। मैं सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया से आगे निकल के आ गया, अपना ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया कि क्या सही क्या गलत है। पहले हमें बताया जाता था क्या सही है क्या गलत है, अब हम डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है। लेफ्ट साइड में तो इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतने राइटिंग वाले खाली मीम पोस्टर मीम बनाने में लगे रहते हैं, ट्रोल करने में लगे रहते हैं। एक सीरियस कंटेंट कब बनाओगे तुम लोग? आर्ट का मेरा चस्का इसलिए लगा कि मैं स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेता था। ये एरिया जो है बहुत वीक है राइटिंग के लिए। तो मैंने ये चीजें शुरू की। जनवरी 19 के आसपास कश्मीरी पंडितों का हॉलोकॉस्ट के 30 साल हो चुके थे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी, आजादी। उसमें कोई आउटरीच नहीं किसी का। इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट और एक बहुत ही अंडरमाइंड हॉलोकॉस्ट है ये, जिसके बारे में कोई बात करने तक को राजी नहीं होता। तो मैंने उससे एक वीडियो बनाई, मैंने अपने पेज पर डाल दिया उसको। उसके बाद से जो मुझे ट्रैक्शन मिलना शुरू किया लोगों से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। तो मैं सोचा यार ये अब तो शुरू कर दिया, उसको करना ही है कैसे भी। हम सब एग्री करेंगे विशाल कि आर्ट एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे प्रोपेगेंडा हो चाहे रियलिटी हो, काफी इफेक्टिव है। आर्ट एज ए मीडियम टू यूनाइट यंगस्टर्स को कह लीजिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स को कह लीजिए। 20-21 साल के 18-19 साल के बच्चे फक हिंदुत्व का पोस्टर्स लेके, नाजी सिंबल्स में स्वास्तिक को दिखा के, जबकि उन्हें ढेले भर का आइडिया नहीं है कि हिंदुत्व क्या होता है। आपके हिसाब से किसी मास मूवमेंट में, अभी हम लोग 6 महीने पहले शाहीन बाग का मूवमेंट देख रहे थे, फॉलोड बाय दिल्ली दंगा एंड ऑल दो स्टफ, और आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो किसी प्रोटेस्ट में सिंबोलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे सीए प्रोटेस्ट में एक बिल्किस दादी है, टाइम्स के टॉप 100 में उसको एक सिंबल की तरह प्रेजेंट किया, उनके पोस्टर्स घूमने लगे। उसके बाद फिर अगर माइग्रेंट क्राइसिस आप देखिएगा तो उसमें एक बच्चा था जो ब्रीफकेस पे सोया हुआ था, उसकी माँ उसे ले जा रही थी, उसके पोस्टर्स घूमने लगे। और अभी अगर आप फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखिएगा तो एक जवान है जो एक फार्मर को लाठी दिखा रहा है, वो एक सिंबल बना के
चारों तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं सिंबल होता क्या है। सिंबल होता है एक मार्क, एक साइन जो एक आइडिया, एक मैसेज को सिग्निफाई करता है। तो सिंबलिज्म बेसिकली है क्या, यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड क्वालिटीज। एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक पिक्चर को एम्बेड कर दिया जाता है। एक नेक्स्ट टाइम अगर वो इमेज दिखे तो आपके दिमाग में ट्रिगर हो जाए कि ये उसी आइडिया से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए बिल्किस की बात कर रहे हैं, एक दादी हो गए, ये लोग ऐसे सॉफ्ट चीजों को यूज करते हैं ताकि आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सके। अनारसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो है ना हमारे को मारना चाह रहा है और सेंटर कैंप में रखना चाह रहा है। शाहीन बाग और जामिया में प्रदर्शन करने वाले एक दंपत्ति के 4 महीने के बेटे की मृत्यु हो गई है। मैं आज भी जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ और कोई नहीं है, मेरा और बच्चे हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया पूरे यूरोप में, जिसमें हर कोई इतना सेंसिटाइज हो गया सीरियन रिफ्यूजीज को लेके कि उन्होंने ओपनली वेलकम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही कर, क्योंकि उन लोगों ने इतने इलीगल इमिग्रेंट्स अपने देश में भर लिए जिनका हिसाब किताब भी उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने उसी का एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। आप डेनमार्क में देखिए, आप फ्रांस में देखिए, आप जर्मनी में देखिए, आप नॉर्वे में देखिए, आप स्वीडन में देखिए। जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं वहाँ पे लड़कियों का रेप कर देते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं ये लोग अपने ही आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा पोस्टर में एक सिंबल है ओम का, जिसको डिस्टॉर्ट करके इन्होंने नाजी सिंबल कर लिया। वो भी एक सिंबल है। इन्होंने उस सिंबल के थ्रू नाजीज को और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एकदम सेम पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया। और लोग उस ओम को नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो उनके दिमाग में नाजी ट्रिगर करेगा कि ये नाजी हैं। ये लोग जो भी ओम के उपासक हैं वो नाजीज हैं, कोई फैशिस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू अवेकनिंग को स्टॉप करने के लिए इन लोगों ने डिमोनाइज करना शुरू कर दिया हिंदुत्व को। क्योंकि हिंदुत्व बहुत ही एग्रेसिव आइडियोलॉजी है और बहुत ही एग्रेसिव आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये लोग रिलेटेड है किससे, फैशिज्म से। ये लोग दूसरों के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है। ये लोग बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं। तो इन्होंने हर एक मीडिया का यूज किया, हर एक पब्लिकेशन का यूज किया इस फॉल्स नैरेटिव को लोगों के दिमाग में एम्बेड करने में, और एम्बेड करने में वो सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। आप अवेयर हो, मैं अवेयर हूँ, हिंदुत्व है क्या, तो हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन जो वीक विल माइंड लोग हैं, जो मॉडरेट हैं, जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, उनको अचानक कोई आप ऐसा सीरियस आर्टिकल दिखा दो जो झूठ से भरा हुआ है और उसमें हिंदुत्व का एक ओम का सिंबल दिखा दो जो नाजी सिंबल से रिलेटेड है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो उस सिंबल को वो लोग वाइडली यूज करते हैं हिंदू फोबिया के लिए। हिंदू फोबिया आपने नाम लिया भाई। हिंदू फोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसको अभी सुना होगा हमारे दर्शकों ने तो उनके कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि इन सब मैटर पे कोई बात करना चाहता ही नहीं है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, टीवी एड्स ले लीजिए, बॉलीवुड मूवीज ले लीजिए, हिंदू फेस्टिवल्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस तक शेमिंग हिंदू आइडल्स, हिंदू कल्चर्स को क्वेश्चन करना, हिंदू रिचुअल्स को ब्लेम करना, ये सब अब आजकल नया नॉर्मल हो चुका है। आजादी के बाद से हिंदू फोबिया कैसे बढ़ गया। मान लीजिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स रखते थे और वो लोग पावर में आ चुके थे। उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड कर लिया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऑक्यूपाई कर लिया। तो एक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री रही है। आजाद भारत के इतिहास के एक झूठ का खुलासा एक आरटीआई से हुआ था। आरटीआई में पूछा गया था, थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज नंबर 234 के दूसरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने किस सोर्स से ये लिखा है कि जब युद्ध के दौरान मंदिर तोड़े गए तो शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई। आरटीआई में ये भी पूछा कि एनसीईआरटी बताए कि औरंगजेब और शाहजहां ने कितने मंदिर दोबारा बनवाए। जवाब में एनसीईआरटी ने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। तो सवाल यह है कि एनसीईआरटी के वो डिजाइनर इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने आजाद भारत में सांप्रदायिकता के सुल्तान को सेक्युलर बनाकर पेश किया। उन्होंने एजुकेशन यूज किया, उन्होंने बॉलीवुड यूज किया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया, उन लोगों ने मीडिया में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों के पॉडकास्ट को यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने वीकली मैगजीन्स निकालने शुरू कर दी। उन लोगों ने हर एक प्रयास किया है हिंदूज के सेंटिमेंट्स को अपोज करने के लिए। ये चीजें जब हुई तो बहुत बड़ा रोल तो कांग्रेस का भी रहा। सबसे बड़ी तो महात्मा गांधी, उन्होंने, आपने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, उन्होंने इस पवित्र भजन को भी अल्लाह के नाम में घुसा दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हमें सिखा दिया। लेकिन ये चीजें मुसलमानों के साथ कभी नहीं हुई। उन्होंने अपने धर्म को अच्छे से संजो के रखा। उन्होंने इस चीज पे सेकुलरिज्म को माना ही नहीं कभी दिल से। जिनकी वजह से बंटवारा हुआ है वो लोग अच्छे हैं। मूवीज के थ्रू हो गया, मूवीज में जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स होते वो मुसलमान हुआ करते थे, जितने बुरे कैरेक्टर्स होते थे वो ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, जमींदार हो गए, लाल तिलक लगाने वाले हो गए। आज के टाइम में भी जब भी कोई क्राइम होता है मुस्लिम के हाथों, वो लोग
न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं कि 2 men raped या फिर 2 men raped a woman, लेकिन जब हिंदू करता है तो वो पूरा बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं हिंदू रेप वुमन। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। पाताल लोक में दिखा रहे हैं कि जनेऊ चढ़ा के उठ पटांग मंदिर में पुजारी बोल रहा है। अभी एक और अमेजन प्राइम का आया था जिसमें मंदिर में किस दिखा रहे हैं। तनिष्क का ऐड ले लीजिए, आप हिंदू फेस्टिवल ले लीजिए, दिवाली आएगा तो एयर पोल्यूशन, होली आएगा तो सर्फ एक्सल दिखाएगा कि दाग नहीं करने चाहिए। अभी आपका दशहरा में बोलेंगे कि भाई 9 दिन पूजा पाठ, बाकी दिन बलात्कार। स्टैंड अप कॉमेडियंस को ले लीजिए तो केवल आपको हिंदू आइडियल्स, इनका ही मजाक उनको सूझता है। लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी। At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान है 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान है 3 दिन के लिए। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि मेरी जो टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है नपुंसक हिंदुओं की जो रिएक्ट करना भूल ही गए हैं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए खड़ा होना ही भूल गए। इन लोगों ने एक आइडियोलॉजी को ब्रेन वॉश कर दिया है, एक जनरेशन को ब्रेन वॉश कर दिया है। तो ये सब इनका पूरा इकोसिस्टम है। इन लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है किस तरह कंटेंट वाइज ये लोग एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, तो जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं इंडिया में उनको तो मैं लिबरल मानता ही नहीं, क्योंकि लिबरल है ही नहीं। ये लोग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं बाहर से। इनको पता है कि कौन सा नैरेटिव इनके आइडियोलॉजी को आगे लेके जाएगा। ये लोग बेसिकली कम्युनिस्ट हैं और चोला पहन के बैठेंगे ये लोग लिबरल्स का। लव जिहाद, आपने इस पे भी बताया कि सुटेबल बॉय में कैसे आपने लव जिहाद वाले मुद्दे को उठाया और सुलग गई लोगों की। तो लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेफ्टिस्ट लोग, लिबरल लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंस है वगैरह वगैरह की, होता ही नहीं है लव जिहाद। कुछ दिन पहले एक तनिष्क का ऐड आया और लव जिहाद पे बहुत बवाल हुआ था उसको लेके। एनडीटीवी ने उस पे फेक न्यूज भी चला दिया था कि भाई हिंदू संगठन पहुंच के वहां तोड़फोड़ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तनिष्क वालों ने जब ऐड वापस लिया तो लेफ्टिस्ट लोग चालू हो गए कि भाई संघियों से डर गए, रतन टाटा तो संघियों से डर गए। लव जिहाद एक जुमला है, मुस्लिम विरोधी है, ये कहकर आप इसकी गहराई को पूरी तरह से इग्नोर तो कर दे रहे हैं, लेकिन वहीं अगर एक सड़क पर एक स्त्री को सरेआम तलवार से काट दिया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद मोस्टली ये लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते कि लव जिहाद एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जितने भी हमने केसेस देखे हैं, सबसे बड़ी बात है कि शुरू कहाँ से हुआ है। तो ऐसे कई केसेस आए हैं कि ये तो ओवर द टाइम, बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है। हमारे बीजेपी के दिग्गज नेता भी लव जिहाद करके आज बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं और ये टारगेटेड वे में शुरू किया गया है। जब आपकी पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे कैसे? जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी तो नाम राहुल सिंह बता रखा था हमें। अब हमें भी नहीं पता, हमने सोचा हिंदू हैं, ये बताया नहीं था कि मुस्लिम है। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। केरला कोर्ट ने 2009 में कहा है कि ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं जो वहाँ की केरला में भी नोटिस किए गए हैं, जहाँ पे मुस्लिम लड़कियां भी मुस्लिम बॉयज को हेल्प करती हैं कई केसेस में फंसाने के लिए कि मेरा दोस्त है, इससे प्यार कर लो, बहुत अच्छा लड़का है।
वो कोशिश करते हैं कि ऐसी लड़कियों को टारगेट करने की जो यंग एज में है, जिनकी मेंटल स्टेट विकसित ही नहीं हुई है, स्कूल जाने वाली लड़कियां और जस्ट कॉलेज में एंटर हुई लड़कियां, और इस चीज़ की रैकी की जाती है। आप नोटिस करेंगे हर एक हिंदू लड़कियों की रैकी की जाती है। कौन सी लड़की दिखने में अच्छी है उसको हम फंसा सकते हैं, और उस लोकल एरिया में कौन सा मुस्लिम लड़का जो दिखने में अच्छा है उसको पटा सकता है। उनको पैसे दिए जाते हैं उसको पटाने के लिए, उस लड़की को पटाने के लिए उसको लड़के को बाइक दी जाती है, उसको अपना खुद को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखा है कि लड़के का फाइनेंशियली बहुत वीक है, उसके बाप रिक्शा चलाता है, ये करता है वो करता है, लेकिन लड़की पटाने के लिए पैसे पूरे हैं। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ऑब्वियसली बाहर से फंडेड है, कुछ इंडिया के PFI हो गए, SDPI हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन इनको फंड करते हैं। ये लोग ज़कात करते हैं, लोकल मस्जिद में जाके पैसे जमा करते हैं। वो पैसा भी कहाँ यूज़ होता है? इस्लाम को बढ़ाने के लिए। 2016 में NIA ने खुद कंफर्म किया है कि ये पूरे पैटर्न लव जिहाद में यूज होते हैं। NIA ने कंफर्म किया इस चीज को। बिल्कुल, बहुत बहुत सीरियस बात आपने कही है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि लव जिहाद को अगर आप किसी लेफ्ट विंग से पूछेंगे कि लव जिहाद, तो वो बोलेगा यार तुम लोग दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हो। दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब रिजवान राकेश बन जाता है, जब अब्बास अजय बन जाता है, और जब सोहेल संजय बन जाता है, तब तो भाई इस मैटर को सीरियस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। कई केसेस हुए हैं कि लड़के ने मकान मालिक के पास गया, मकान मालिक से किराए पे घर लिया है और ID कार्ड दिखाया हिंदू का, लेकिन है मुस्लिम, और मकान मालिक की लड़की को पटाना शुरू कर दिया। झांसा देते हैं लड़कियों को हिंदू होने का, कलावा पहन लेते हैं। ये वो सारे गैर इस्लामी काम करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। ये लोग हराम के काम करते हैं क्योंकि खुद हरामी है ये लोग। मैं तो कहूँगा कि लड़कियों को इतना सजग कर दो, इतना एजुकेट कर दो, उनको सेल्फ डिफेंस आर्ट में इतना निपुण कर दो कि वो खुद इनकी फाड़ के रख दें। विशाल, हमने बहुत सारे 6-7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हैं। एज ए आर्टिस्ट, एज ए अवेयर सिटीजन, आप क्या इन लोगों को, अपने चारों तरफ लोगों को इस ट्विटर टॉक के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कंपैरेटिव स्टडी, आपको प्रोज एंड कॉन्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि देश के हित में क्या है। आपको पहले खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मीडिया दिखा रही है उसके इन्फ्लुएंस में मत आओ। पहले अपना खुद का रिसर्च करो कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। आप किसी की ओपिनियन को अपनी ओपिनियन कभी मत बनाना। और सबसे बड़ी बात है कि अपोलोजेटिक मत हो। आप अपने विचारों को लेकर डरो मत, आप बोलो। सही है तो भी ठीक है, गलत है तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप उसके बारे में अध्ययन करो, अगर लगता है सही है तो और तेजी से बोलो। आप अपने लोकल नेताओं से जुड़ो, उनके विचारों को समझो। अगर आपके विचार उनसे नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, आप उनसे बात करो। नए नए वेंचर्स शुरू करो। अगर आप सिंगर हो तो आप छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाओ, पोएट्री करो देश के फेवर में। और अगर आप कार्टूनिस्ट हो, जैसे मैंने कार्टून शुरू किया है, मैंने खुद सीखा है। अगर आप स्किट कर सकते हो, हमने देखा है कि हमारा यूथ टिकटॉक पे इतने फालतू वीडियोस बना सकता है, तो एक जेन्युइन कंटेंट भी बना सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है कि भाई लिख सकते हो तो लिखो, बोल सकते हो तो बोलो, जो कर सकते हो उसी को करो, लेकिन जागरूक रहो, रिसर्च करो और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो हर चीज पे। थैंक यू विशाल, हम लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी तक। ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिस पे लोग बात नहीं करते, जिसको लोग उठाने से डरते हैं। तो हम लोग विशाल यहीं पे इस एपिसोड का आज एंड करेंगे। एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये ट्विटर टॉक्स प्लेटफॉर्म काफी नया हमने शुरू किया है, तो आपको कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छी चीज है, और जैसे मैंने कहा कि हर किसी को करना चाहिए। तो आपने भी एक इनिशिएटिव लिया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, उनकी ओपिनियन सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आप भी अपना प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले टाइम पे आपका चैनल भी बड़ा हो और लोगों तक पहुंचे हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच। तो मैं हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। चैनल नया है लेकिन दमदार है। तो हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।